नमः शिवाय, जय गुरुदेव। आज मैं एस्ट्रो स्वास्तिक सनातन की तरफ से आपकी एस्ट्रोलॉजर देवदत्ता लेके आई हूँ कुंभ मेले में नहाने का इम्पोर्टेंस और कुंभ मेले का इम्पोर्टेंस हमारे हिंदू सनातन धर्म में। कुंभ मेला वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला माना गया है, स्पिरिचुअल गैदरिंग माना गया है। मेला मतलब गैदरिंग और कुंभ का मतलब है एक पॉट, राइट। हमें पता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला है ये कुंभ के साथ क्या रिलेशन है कुंभ मेला का, जो समुद्र मंथन से जिसकी स्टोरी आई है। तो क्या होता है जब हम कुंभ मेला में नहाते हैं, तो इट इज़ बिलीव्ड सिंस वो 4 इमॉर्टल ड्रॉप्स जो गिरे थे, इमॉर्टलिटी का नेक्टर का ड्रॉप्स जो गिरा था 4 जगह पे, कुंभ के हिसाब से हम जानते हैं जिसको अभी, जो 12 साल में एक बार होता है ड्यू टू द सेलेस्टियल कॉम्बिनेशंस ऑफ सन एंड जुपिटर। तो उसमें जब हम जाते हैं, डिप लेते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। आजकल का जनरेशन बहुत पूछता है कि क्या इम्पोर्टेंस है। सो सी द इम्पोर्टेंस इज़, देवा और दानव में स्ट्रगल क्यों था कि इमॉर्टल का नेक्टर मिले तो वो अमर हो जाएंगे। अमरत्व क्या है? दे विल हैव ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे विल हैव डिजीज़ फ्री लाइफ। सो फॉर दैट रीज़न जब हम कुंभ में नहाते हैं तो क्या होता है, हमारे बहुत है ऑल द कर्सेस एंड योर वाउज एंड ओथ्स that get nullified and you are free once again to enjoy this life, right? So what happens in that? We know we all are spiritual being as per Vedic astrology, but we are experiencing this life in this planet Earth. Why? To cut all those accumulated karmas and to pass and learn new lessons, right? So जब हम ये सब करते दिनचर्या में, we accumulate a lot of karmas also. Apart from cutting our previous karmas, we accumulate new karmas. So what happens when we go to Kumbh Mela? It is believed that when you take the holy dip in Kumbh time, all your karmas that are sanchita, that get nullified, which are not needed for your evolution anymore. So क्या होता है फिर उससे? बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो हमको मिलता है टू पास थ्रू, वो नलिफाइड हो जाता है विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑल द देवी देवताज दैट वी बिलीव एंड स्पेशली सूर्य एंड गुरु। अब सूर्य एंड गुरु का क्या रिलेशन है कुंभ में, एंड वाई ओनली सूर्य एंड गुरु, वाई नॉट एनी अदर प्लैनेट्स? बिकॉज सी सन इज द सेंटर, राइट? ऑल द प्लैनेट्स आर गोइंग, दे आर ऑल रोटेटिंग अराउंड सन। तो सन को हम बहुत पावरफुल मानते हैं वैदिक ज्योतिष में। सन इज द कारका ऑफ लाइट ऑफ कोर्स एंड द एनर्जी इन द प्लैनेट अर्थ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन वैदिक ज्योतिष सन इज द कारका ऑफ आवर सोल। ओके, सो सोल के इवोल्यूशन के लिए जो भी ज़रूरी है बेटर वे में, वो हमें मिलता है एक बार हम कुंभ में जब डिप करते हैं। और दूसरा है गुरु, एंड वी नो अमंग ऑल द प्लैनेट्स द बिगेस्ट वन is Guru, and Guru takes the longest time, right, to revolve around sun. और it is believed जब हम गुरु ग्रह को मना लेते हैं तो बाकी सारे प्लैनेट्स के भी जो भी दोष रहते हैं वो नलिफाइड हो जाता है ऑलमोस्ट सूर्य और गुरु से। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 2 planets are so important फॉर द तिथि के लिए कुंभ मेला का। तो उस टाइम पे जब हम कुंभ मेले में डिप लेते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रारब्ध कर्म काटते हैं, बहुत सारे हमको अच्छा कर्म मिलता है जिससे हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। ओके, विद अवेयरनेस ऑफ कोर्स। आप कुंभ मेले में जाएंगे, डिप लेंगे, फिर से अनअवेयर होकर ज़िंदगी जिएंगे तो कोई मतलब नहीं, बट अवेयरनेस भी आ जाता है उससे। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड करोड़ों के तादाद में हमारे कुंभ में लोग आते हैं डिप लेने के लिए, और इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग इन दिस प्लैनेट अर्थ राइट नाउ। So it's a beautiful thing in our Indian culture, and I'm so proud of this that we have it, and of course आप सब कोशिश करें जाने का, so it will be so nice। and हमने कुंभ में देखा है कितने लोग आते हैं, कैसे कहाँ से नागा साधुज एंड सन्यासीज दे कम एंड दे टेक डिप, एंड और उसका इम्पोर्टेंस है when so many meditative sadhaks come and take dip in one place,
their aura's energy also we get when we take the dip. So if you are in any spiritual path, you are doing any sadhana, so it's very good idea to go and view this beautiful gathering and tradition of Indian culture and take the holy dip. सो आज के लिए इतना ही। एस्ट्रो स्वास्तिक सनातन की तरफ से प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जय गुरुदेव।